जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश के मोमेंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एंड आंसर करने वाले हैं, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इसके पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से आप उसे देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज द चाइल्ड इन द स्टोरी गोइंग टू, यानी कहानी में बालक कहाँ जा रहा था। हु एक्कम्पनीड हिम, उसके साथ कौन था। तो इसका आंसर होगा द चाइल्ड इन द स्टोरी वाज गोइंग टू द फेयर, यानी कहानी में बच्चा मेले में जा रहा था। ही वाज एक्कम्पनीड बाय हिज पेरेंट्स, और उसके साथ उसके माता पिता थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ वर द पीपल गोइंग एंड हाउ वर द क्लैड, यानी लोग कैसे जा रहे थे तथा वे कैसे कपड़े पहने थे। तो इसका आंसर होगा, सम वर वॉकिंग, सम राइडिंग ऑन द हॉर्सेस, व्हाइल सम वर बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, यानी कुछ पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़ों पर थे, कुछ पालकी में घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डज द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स, यानी बच्चा अपने माता पिता से पीछे क्यों छूट जाता है। तो इसका आंसर होगा, द चाइल्ड सी टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, यानी बच्चा रास्ते में लाइन से लगी दुकानों में खिलौने देखता है। ही इज फैसिनेटेड बाई देम एंड लैग्स बिहाइंड हिज पेरेंट्स, यानी वह उन पर मोहित हो जाता है और अपने माता पिता से पीछे छूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड्स अटेंशन, यानी वह पहली चीज क्या थी जिसने बच्चे का ध्यान आकर्षित किया। कुड ही हैव इट, यानी क्या वह इसे पा सका। तो इसका आंसर होगा, द टॉयज वर द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड्स अटेंशन, यानी खिलौने वह पहली वस्तु थी जिन्होंने बच्चे का ध्यान आकर्षित किया। बट हिज फादर कुड नॉट लेट हिम हैव देम, किंतु उसके पिता ने उसे उन्हें नहीं लेने दिया। 5 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज इन ब्रीफ, यानी चिड़ू जो ड्रैगन फ्लाइज हैं के समूह का वर्णन संक्षेप में कीजिए। तो इसका आंसर होगा, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर मूविंग अबाउट नॉइजली ऑन देयर ब्राइट पर्पल विंग्स, यानी चिड़ू ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह शोर करते हुए अपने चमकीले बैगनी पंखों पर इधर उधर घूम रहा था। दे क्रॉस्ड द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक वी आर बटरफ्लाई, यानी उन्होंने एक अकेली काली मधुमक्खी या तितली का मार्ग काटा। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चाइल्ड डू इन द ग्रुप, यानी बच्चे ने उपवन पेड़ों के झुंड में क्या किया। तो इसका आंसर होगा, द चाइल्ड एंटर्ड द ग्रुप एंड स्टार्टेड गैदरिंग द पेटल्स ऑफ फ्लावर दैट वर फॉलिंग अपॉन हिम इन हिज हैंड बट रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट एज ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स। बच्चा उपवन में दाखिल हुआ और उसने फूलों की पंखुड़ियों को जो कि उस पर गिरी थी अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन वह पंडुकों का कूकना सुन अपने माता पिता की ओर दौड़ गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच थिंग्स डिड द चाइल्ड वांट टू हैव इन द फेयर, यानी बच्चा मेले में कौन सी चीजें लेना चाहता था। व्हाई कुड ही नॉट आस्क हिज पेरेंट्स फॉर देम, वह उनके लिए अपने माता पिता से क्यों नहीं कह सकता था। तो इसका आंसर होगा, इन द फेयर द चाइल्ड वांटेड टू हैव बर्फी, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर एंड बैलून्स, यानी मेले में बच्चा बर्फी, गुलमोहर की माला तथा गुब्बारे लेना चाहता था। ही आल्सो वांटेड टू हियर द स्नेक चामस म्यूजिक एंड राइड इन राउंड अबाउट, और वह सपेरे का संगीत तथा झूले में भी बैठना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जब बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया तो उसकी क्या दशा हुई। तो इसका आंसर होगा, व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स ही बिकम फ्रैंटिक, जब उसने अपने माता पिता को खो दिया तो बेचैन हो गया। He began to run looking for them in all directions, उसने अपने माता पिता को तलाशते हुए सभी दिशाओं में दौड़ना प्रारंभ कर दिया। He started crying, वह रोने लगा। He began to perspire and his clothes became muddy, यानी उसका पसीना छूट गया तथा उसके कपड़े गंदे हो गए। 9 नंबर क्वेश्चन, वेयर डिड ही फाइनली गो, अंत में वह कहाँ गया। व्हाट बैड थिंग हैपेंड टू हिम देयर, और वहाँ उसके साथ क्या बुरी बात हुई। तो इसका आंसर होगा, फाइनली ही वेंट टू अ श्राइन वेयर देयर वाज अ ग्रेट क्राउड ऑफ पीपल,
अंत में वह एक मंदिर पर गया जहाँ लोगों की भारी भीड़ थी। दे वर जोस्लिंग ईच अदर, यानी वे एक दूसरे को ढकेल रहे थे। ही स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट एंड वाज अबाउट टू ट्रैम्प्ड अंडर फुट, यानी उसने उनके पाँव के बीच में रास्ता बनाने के लिए संघर्ष किया और वह उनके पाँव के नीचे कुचल जाने को ही गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हु सेव्ड द चाइल्ड्स लाइफ एंड हाउ, यानी बच्चे का जीवन किसने बचाया और कैसे। तो इसका आंसर होगा अ मैन हर्ड द चाइल्ड्स क्राई एंड stooping with great difficulties he lifted him with his arm and brought him out of the crowd, यानी एक व्यक्ति ने उसकी चीख सुनी और बड़ी कठिनाई से नीचे झुककर उसने अपने बाहों में उठा लिया और उसे भीड़ से बाहर ले आया। 11 नंबर क्वेश्चन है एट व्हाट प्लेसेस डिड द मैन टेक द चाइल्ड एंड व्हाई, यानी आदमी बच्चे को किस स्थान पर ले गया, क्यों। तो इसका आंसर होगा The man took the child to the roundabout, the snake charmer, the balloon seller and the flower seller and to the counter of the sweet shop, यानी आदमी बच्चे को झूले पर, सपेरी के पास, गुब्बारे वाले के पास, फूल विक्रेता के पास तथा मिठाई की दुकान के थड़े पर ले गया। He wanted to somehow soothe the child, यानी वह बालक को शांत कराना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 12 में व्हाट डिड द मैन आस्क हिम एंड व्हाट वाज द चाइल्ड्स रिप्लाई, यानी आदमी ने उससे क्या पूछा और बच्चे का क्या जवाब था। तो इसका आंसर होगा द मैन आस्क्ड द चाइल्ड हाउ ही हैड गॉट देयर एंड हुज बेबी ही वाज, यानी आदमी ने बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे और तुम किसके बच्चे हो। इन रिप्लाई द चाइल्ड वेप्ड मोर बिटरली एंड क्राइड आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, यानी जवाब में बच्चा बुरी तरह से रोया और चिल्लाया मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स व्हाट वर्ड्स डिड द चाइल्ड रिपीट ईच टाइम, यानी अपने माता पिता को खोने के बाद बच्चे ने हर बार क्या बात दोहराई। तो इसका आंसर होगा द वर्ड्स दैट द चाइल्ड रिपीटेड ईच टाइम आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स वर आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, यानी वे शब्द जो बच्चे ने हर बार अपने माता पिता को खोने के बाद दोहराए वे थे मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।